Assalamu alaikum student, welcome to Iman Learning. Today's topic is about disease cycle of अस्टिलागोट्रिटिसी. ओके, अस्टिलागोट्रिटिसी स्टूडेंट एक डिज़ीज़ है जो कि वीट प्लांट के अंदर काज होती है. अस्टिलागो इसकी जो स्पीशी है. ओके, एंड ये कॉज करती है लूज स्मट ऑफ वीट. वीट के अंदर एक डिज़ीज़ कॉज करती है जिसको हम कहते हैं लूज स्मट. ओके, इससे पहले हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था स्टूडेंट वो अबाउट था बेसिडियोमाइकोटा, बिकॉज ये बेसिडियोमाइकोटा ग्रुप का एक मेंबर है जो कि डिफरेंट प्लांट्स के अंदर, सीरियल प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें से एक डिजीज़ है लूज स्मट ऑफ वीट. वीट के अंदर यानी कि डिजीज़ कॉज होती है. ओके, और ये कॉर्न प्लांट में भी होती है, वीट में भी होती है एज वेल. ओके, सो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे लूज स्मट ऑफ वीट को. तो लूज स्मट ऑफ वीट को डिस्कस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ली है जो कि आपकी हेल्प करेगी समझने में कि किस तरह ये अपना पूरा साइकिल लेके चलती है और किस तरह से एक हेल्दी प्लांट को ये डिस्ट्रॉय करती है और वहाँ पे लूज स्मट ऑफ वीट कॉज करती है. ओके, सो आ जाते हैं स्टूडेंट हम डायग्राम की तरफ. तो डायग्राम में अगर हम देखें तो कोई एक पॉइंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से हमने चलना है. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 1 जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे साइकिल को. ओके, अब स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे एक हेल्दी प्लांट है और ये प्लांट कौन सा है? वीट का प्लांट है जो कि हेल्दी प्लांट है. अब हेल्दी प्लांट को किस तरह से इफ़ेक्ट किया जाता है, अस्टिलागोट्रिटिसी जो है वो किस तरह अफेक्ट करती है कि फॉर एग्जांपल इससे पीछे मैंने एक प्लांट बनाया है जिसके ऊपर आपको ब्लैक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं. एक्चुअली ये डॉट्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये स्पोर्स हैं. ओके, और ये स्पोर्स जो है वो डस्टी होते हैं. ऐसे लगता है जैसे कोई डस्ट इस प्लांट के ऊपर पड़ी हुई है ब्लैक कलर की, इसी वजह से हम इसको लूज स्मट कहते हैं. ओके, तो ये डस्ट की तरह होते हैं, जैसे किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा कालक सी पड़ी होती है, इस तरह के ये स्पोर्स होते हैं. अब ये विंड के ज़रिए से क्या होते हैं? बिखर जाते हैं इर्द गिर्द, और जो इसके आसपास इर्द गिर्द प्लांट्स होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि उस पर जाके ये फॉल होते हैं. तो यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे जो स्पोर्स हैं ये विंड के ज़रिए से बिखर के ये एक हेल्दी प्लांट के ऊपर आके फॉल कर गए. ओके, एंड यहाँ पे हुआ क्या है कि इस स्पोर्स को हम नाम देते हैं टीलियोस्पोर का. ओके, ये बात आपने याद रखनी है. टीलियोस्पोर्स लैंड ऑन फ्लावर ऑफ हेल्दी प्लांट्स थ्रू एयर. एयर के ज़रिए से जो टीलियोस्पोर्स हैं वो फॉल किए हैं हेल्दी प्लांट के ऊपर. ओके, देन अब फॉल करने के बाद क्या होगा? यहाँ पे इसकी जो स्पोर्स जर्मिनेट करेगा. ओके, इस प्लांट के ऊपर स्पोर की जर्मिनेशन होगी. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों ने एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रही है? इसकी जर्मिनेशन हो रही है किसकी? जो स्पोर आके फॉल किया है एक हेल्दी प्लांट के ऊपर, और जर्मिनेशन होगी इसकी इनसाइड द सीड. सीड के अंदर जब सीड बन रहा होगा ओवरी के अंदर इसकी जर्मिनेशन होती है. अब ये जो स्पोर होता है स्टूडेंट ये डाइकैरियोटिक होता है. अब आप सबको पता है डाइकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? डाइकैरियोटिक का मतलब होता है जिस स्पोर्स के अंदर 1n+1n न्यूक्लियस होता है. ओके, यानी कि 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं. एक को हम नाम देते हैं माइनस का, एक को हम नाम देते हैं प्लस का, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता प्लांट के अंदर कि वो मेल प्लांट है फीमेल प्लांट है. इस वजह से हम एक स्पोर को माइनस का नाम दिया, एक स्पोर को हमने प्लस का नाम दिया. ओके, तो वो क्या कोई डाइकैरियोटिक जो है वो यहाँ पे आके फॉल करेगा और फिर ओवरी के अंदर इम्बीड करने से पहले वो डाइकैरियोटिक जो हाइफी होगा या डाइकैरियोटिक जो स्पोर होगा वो क्या करेगा? फ्यूज़ कर जाएगा उसका न्यूक्लियस, यानी कि वहाँ पे कैरियोगेमी होगी, और कैरियोगेमी करने के बाद वो एक माइसीलियम बनाएगा और वो माइसीलियम जो है इन्वेट करेगी इनसाइड द सीड. ओके, और इन्वेट करने से पहले क्या होगा कि उसके अंदर वो दोबारा से जो 1n आया है, यानी कि आपको पता है जो स्पोर के अंदर मियोसिस होती है तो वो 1n में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, सो मियोसिस करने के बाद वो जर्मिनेट करेगा एंड देन दोबारा से वो फिर डाइकैरियोटिक बन जाएगा, यानी कि उनके हाइफी जो है आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और दोबारा से वो इसी कंडीशन में आ जाएगा. तो ज़्यादातर इसकी जो कंडीशन है वो 2n नहीं होती, बल्कि क्या होती है 1n+1n की सूरत में ये हाइफी रहता है. ओके, ये चीज़ आपने याद रखनी है. यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाइफी है, ये जितना भी लूज स्मट ऑफ वीट है इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो 1n+1n की सूरत में रहता है इस तरह से. ओके, डाइकैरियोटिक, और डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस ही इसके अंदर जो है इन्वेड किया है सीड के अंदर. ओके, सो देन क्या हुआ है कि जो इसका सीड बनेगा उसके अंदर क्या होगा कि माइसीलियम इन्वेड्स पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो इन सीड. ठीक है, तो उसके जो पार्ट्स हैं एम्ब्रियो के पार्ट के अंदर जो माइसीलियम है वो इन्वेट कर जाएगा सीड के अंदर. ओके, आपको पता है ओवरी जो है वो क्या होती है? सीड ही होती है ऑब्वियसली. तो सीड के अंदर जो माइसीलियम है वो इन्वेट कर जाएगा किसका?
स्मट का जो हाइफी है या स्मट का जो माइसीलियम है। ओके, एंड देन क्या होगा, इस पॉइंट पे आप लोग देखें कि नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या हुआ है कि ये जो बीज है, ओके, अब आपको पता है क्या है हमारे पास, ये सीड है। अब सीड के अंदर क्या है हमारे पास, अस्टिलागोट्रेटिसाई के स्पोर्स मौजूद है या माइसीलियम मौजूद है। ओके, उसका ये यहाँ पे देखें, आपको मैंने डॉट बनाए हैं यहाँ पे रेड कलर से, तो ये माइसीलियम है अस्टिलागोट्रेटिसाई का। ओके, माइसीलियम बिकम डोरमेंट इन द एम्ब्रियो ऑफ इन्फेक्टेड वीट कर्नल। तो ये इन्फेक्टेड वीट, अब जो उसका कर्नल है वीट का, वो क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड हो चुका है। वीट कर्नल हम बोलते हैं सिट्टे को, जो गंदम का एक सिट्टा होता है, एक डाली होती है गंदम की, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। तो उस कर्नल के अंदर जो बीज हैं वो बीज क्या हो चुके हैं, इनके गंदम के दाने इन्फेक्टेड हो चुके हैं, इसके अंदर माइसीलियम मौजूद है डोरमेंट हालत में। ओके, देन क्या होगा, ये यहाँ पे मैंने बनाया है, ये दोनों कंडीशन एक ही है कि इसके अंदर ये माइसीलियम आपको नजर आ रहा है। ओके, एंड देन नेक्स्ट सीजन में अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने वो गंदम के दानों को स्टोर किया नेक्स्ट सीजन में ग्रो करवाने के लिए। तो नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, इन्हीं दानों को पकड़ के किसान जो है वो अपनी फसल उगाएगा। तो उसमें क्या होगा कि माइसीलियम इन्वेड यंग सीडलिंग। सीडलिंग हम बोलते हैं जब कोई न्यू प्लांट जर्मिनेट करता है सीड से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। तो सीडलिंग के दौरान होगा क्या कि जैसे ही न्यू यंग प्लांट जर्मिनेट करेगा, साथ ही साथ माइसीलियम की क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि पड़ा हुआ था डोरमेंट हालत में। ओके, तो यहाँ पे जाके वो माइसीलियम क्या हुआ है, एक्टिवेट हो चुका है। जैसे जैसे प्लांट ने जर्मिनेट करना है वैसे ही वो माइसीलियम एक्टिवेट होगा और वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा। जिस तरह प्लांट ग्रो करेगा, लाइक उसकी रूट्स ग्रो कर रही हैं तो रूट्स में ग्रो करना शुरू कर देगा, उसका जो स्टेम ग्रो कर रहा है स्टेम की तरफ वो ग्रो करना शुरू कर देगा, यानी कि ग्रोइंग प्लांट में वो ग्रो करेगा। नेक्स्ट मैंने यही बात डिस्कस की है कि माइसीलियम ग्रोथ ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आएगा। ओके, ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट। तो माइसीलियम जो है इन्फेक्टेड यानी कि हाइफी जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा प्लांट के, ग्रोइंग प्लांट के साथ। ओके, एंड देन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रेड कलर की डॉट्स नज़र आ रही है। डॉट्स क्या हैं, यानी कि इसके जो कर्नल है, अब ये प्लांट जाहिर है ये यंग जो सीडलिंग हो रही है, यहाँ पे जर्मिनेशन हो रही है न्यू यंग प्लांट की, वो ऐसा ऐसा बड़ा प्लांट बनाएगा। ओके, तो ये प्लांट के अंदर जो कर्नल है, वो कर्नल जब बनेगा उसका, तो उस कर्नल में सीड बनने की बजाय क्या बन जाएगा, टीलियोस्पोर्स बन जाएंगे अस्टिलागोट्रेटिसाई के। ओके, तो उसके अंदर जो है वो क्या होगा, अस्टिलागोट्रेटिसाई के स्पोर्स होंगे। और माइसीलियम सेल्स इन कर्नल बिकम टीलियोस्पोर। तो माइसीलियम सेल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे किसमें, टीलियोस्पोर के अंदर। अब ये यहाँ पे मैंने इसको ही लार्ज करके दिखाया है कि किस तरह इसके अंदर के स्पोर बनते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हाइफी है ये डाइकैरियोटिक है, यानी कि हर हाइफी के अंदर 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। ओके, फ्यूज नहीं हुए 2 न्यूक्लियस लेकिन है। ओके, एंड देन क्या होगा कि कर्नल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट फिल्ड विद टीलियोस्पोर। तो जो कर्नल होगा इन्फेक्टेड प्लांट का वो सारा का सारा भर जाएगा टीलियोस्पोर से, बजाय कि वो उसके अंदर गंदम के दाने होते हैं। अब उसके अंदर गंदम का दाना नहीं है, उसके अंदर सीड नहीं मौजूद, उसके अंदर क्या मौजूद है, उसके अंदर स्टूडेंट मौजूद है हमारे पास यहाँ पे टीलियोस्पोर। अब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल दोबारा से यही प्लांट बन गया अब इन्फेक्टेड, तो ये इन्फेक्टेड प्लांट फिर दोबारा से क्या करेगा, एयर के थ्रू स्प्रेड करेंगे इसके स्पोर्स और एक हेल्दी प्लांट को पकड़ेंगे और फिर से वही साइकिल चलाएंगे और फिर उस प्लांट को भी इन्फेक्टेड कर देंगे। ओके, सो इस तरह से सारा ये साइकिल हमारे पास कंप्लीट होता है अस्टिलागोट्रेटिसाई का। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही हमारे पास इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का ये पूछा जाता है। अगर आप फेडरल बोर्ड से हो, आप मुल्तान बोर्ड से हो, ओके, तो ये आपसे फैसलाबाद बोर्ड से हो, तो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर पूछा जाता है। इवन के आल्दो जो साहिवाल बोर्ड है वहाँ पे भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।